ओम शांति। सब ठीक हो? मजे में हो? तो देखो उसमें रक्षाबंधन आता है तो और बहनों को बहुत खुशी होती है ना। तो आपके चेहरे ही बता रहे हैं कि आप लोगों को रक्षाबंधन की कितनी खुशी है। वैसे आप सब जानते हैं रक्षाबंधन शब्द अपने आप में एक अटपटा शब्द है। बंधन अच्छा लगता है? आपको बांध के रख दे अच्छा लगेगा? यहीं बैठ जाओ बोल देंगे, सब खाना पीना आपको जो चाहे सब मिल जाएगा, लेकिन यहीं बैठना है, यहाँ से नहीं जाना है, चलेगा? नहीं, बंधन किसी को नहीं अच्छा लगता। कितनी ही सुख सुविधाएं हो फिर भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इस बंधन को बहुत प्यार से बांधा जाता है। बांधने वाला भी बहुत प्यार से बांधता है और बंधवाने वाला भी बहुत प्यार से बंधवाता है ना। तो क्योंकि ये बंधन ऐसा बंधन है, रक्षा के लिए ये बंधन है, इसीलिए ये बंधन सबको प्यारा लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल के माहौल में क्या बहनों को रक्षा की जरूरत है? सुरक्षा की जरूरत है। तो वो है किस रूप में? चरित्र के रूप में। लेकिन रक्षा कई प्रकार से होती है। एक है चारित्रिक रूप में, एक है फाइनेंशियली, एक है स्वास्थ्य की सुरक्षा, और चौथी है जन सुरक्षा, सोसाइटी परिवार की, हम जिनके साथ रहते हैं वो सुरक्षा, और पांचवी है प्राकृतिक सुरक्षा, जैसे अति बाढ़ हो, भूचाल हो। आज मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको इतने सारे मिसाल प्रकृति के भी आपको बता सकती हूँ। ऐसे ऐसे स्थानों पे भूचाल आए, लेकिन जहाँ राजयोग का अभ्यास हमारा होता है, आस पड़ोस का सब कुछ गिर गया था, लेकिन आश्रम जो है वो सिर्फ त्रेड़ मात्र उसमें आई थी। तो ये कैसे संभव है? जहाँ 15-20 दिन पानी खड़ा हो गया खेती में, लेकिन आस पड़ोस की जो खेती सारी सड़ गई, लेकिन उस भाई की जिसने राजयोग का अभ्यास किया था, उसकी खेती के नए अंकुरित फूट गए। जैसे आप देखते हैं ना बारिश के दिनों में क्या होता है, जितना जरूरी है उतना पानी हो तो वो अंकुरित फूट जाते हैं। तो उसका कारण है नाइट्रोजन, और वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा विषय है। जो एक बड़े साइंटिस्ट थे अपने आसाम में, हमारी बहन वहाँ पे गई तो 250 साइंटिस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इकट्ठा हुए थे। तो उन्होंने कहा ना हम केमिकल खेती का सुनना चाहते हैं, ना ऑर्गेनिक खेती का सुनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं आपकी यौगिक खेती क्या कहती है। क्यों? तो कोई ऐसे चमत्कार हमें बताइए जो हो सके। तो उन बहन ने बहुत लंबे चौड़े अनुभव अपने सुनाए। वैसे कोई वो स्पेशली इसमें स्पेशलाइज की हुई नहीं थी, सिर्फ उसका योग अभ्यास था। 12th पढ़ी हुई वो बहन थी। और तब एक साइंटिस्ट ने उस सभा में से चैलेंज किया, मैं तब मानूंगा कि जब 2 साल से मेरे अनार के खेत में अनार आ जाए, बाग में। तो उस बहन ने, वो सब लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, लेकिन शॉर्ट में इतना ही कहेंगे कि योगा मेडिटेशन कराना सिखाया उनको। और वहाँ के हमारे आश्रम के ब्रांचेस जो थे, उन्होंने भी स्पेशली दूर से ही, जैसे आज सैटेलाइट से कितने काम होते हैं, इतना दूर है सैटेलाइट, तो ऐसे ही दूर पे है कि वो महाराष्ट्र से बहन वहाँ गई थी। और वहाँ के प्रॉपर आसाम के जो उस एरिया के शहर के भाई बहनें जो रेगुलर राजयोग का अभ्यास करते, उन्होंने भी प्रकाश दिया। तो 2 महीने में वहाँ पे फूल निकले, जो 2 साल तक वहाँ कोई ऐसी फूल नहीं निकले थे, क्योंकि गर्म हवा पानी का वो अनार था, जिसके कारण वो संभव नहीं था। और वहाँ ठंडा इलाका होता है आसाम में। तो ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक प्रकोप से भी हम कैसे अपनी रक्षा कर सकते हैं।
तूफान आए, वो आए। तो राजयोग कोई सामान्य चीज नहीं है। राजयोग वो चीज है जो हमें सर्व रोगों से मुक्ति दिला सकता है। रोग आपको आए तब भी उसको सहन करने की ताकत आपको दे सकता है। तो ये है स्वास्थ्य की सुरक्षा। और राजयोग हमें एकाग्रता सिखाता है, जो आपके पढ़ाई में भी आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे। मेरा पर्सनल अनुभव है, जो बीएससी में मैंने बहुत सारे ऐसे अनुभव किए। जब मैं पढ़ती थी उस टाइम में, जब अपना डिसेक्शन करना था मुझे, जो राउंड वर्म जो होता है उसका रिंग जो होता है, ब्रेन का पार्ट, वो थोड़ा भी कटना नहीं चाहिए। ऐसे उसमें से मांस निकाल के वो रिंग वैसी होनी चाहिए, ऐसे कुछ होता था। तो मेरा एक अभ्यास था और मैं भगवान को कह रही थी, क्योंकि जब वो पढ़ाया गया था उस टाइम मैं वहाँ नहीं थी, तो मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन थी। लेकिन जैसे भगवान को मैंने कहा कि हे मेरे प्यारे शिव बाबा, ये आपको ये काम करना है। तो सिर्फ मुझे बताया गया था ऐसे ऐसे करना, टाइम नहीं मिला था रिवीजन करने के लिए। तो वो इतना अच्छा हो गया, जो प्रैक्टिकल जो मार्क्स होते हैं, तो उसमें मुझे 10 में से पूरे 10 मार्क्स मिले डिसेक्शन में। टोटल वैसे प्रैक्टिकल के 50 मार्क्स होते, उसमें बॉटनिकल टूर होती थी, उसके 10 मार्क्स अलग होते थे। ऐसे अलग अलग 10-10 मार्क्स मिला के 50 का होता था। तो हमें राजयोग जो है, पढ़ाई नहीं छुड़ाता, ना अपनी गृहस्थी छुड़ाता है, ना जिम्मेवारियां छुड़ाता है, बल्कि उसको अच्छी तरह से कैसे करो। इसीलिए कहावत है, योगा क्या है, कर्मेषु कौशलम, मतलब कर्म को कुशलता से आप कैसे करो, अच्छी तरीके से कैसे करो, ये सिखाता है। पढ़ाई में भी आप अव्वल कैसे आ सकते हो, क्योंकि एकाग्रता आपकी बढ़ेगी तो ये संभव है। तो ये विषय मैंने थोड़ा हटके लिया। तो मैं अभी जो आपको मैं बताने जा रही हूँ, रक्षाबंधन का जो राज है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आजकल बहनें सब प्रकार की चीज़ों में आगे हैं। आजकल देखो फ्लाइट तक चलाती हैं, जो सिक्योरिटी से कनेक्टेड जो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, पुलिस के हैं, मिलिट्री है, उन चीज़ों में भी अपनी बहनें होती हैं। तो बहनें क्या नहीं कर सकती। और वैसे देखा जाए, बहनों का जीवन कभी भी भाई पर निर्भर नहीं होता है। बहुत कम केसेस होते हैं जो भाई पर निर्भर होता है, क्यों तो बचपन में माँ बाप उसको संभालते हैं और बाद में ससुराल वाले उसको संभालते हैं, फिर बूढ़ी होने के बाद बच्चे। तो यहाँ प्रश्न है कि बहन और भाई का रिश्ता ही क्यों बोला गया। क्यों तो ये एक ऐसा रिश्ता है, ये पवित्र रिश्ता है, निर्विकारी रिश्ता है, जहाँ कभी गंदी नजर नहीं जाती। एक दूसरे के प्रति, बोले स्त्री पुरुष है, लेकिन एक दूसरे के प्रति हमेशा पवित्र दृष्टि होती है। इसीलिए रक्षाबंधन में ये रिश्ता हम देखते हैं। तो यही बात परमात्मा कहते हैं, जब आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि, आपके कर्म पवित्र बनेंगे तो आप दुखों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। सुरक्षा का अर्थ मात्र जो है चारित्रिक सुरक्षा नहीं, कई प्रकार के जीवन में आने वाली हर प्रकार की टेंशन से मुक्त रहना। इतनी मनोबल मेरे में बढ़ जाए तो उसका आधार है हमारे कर्म, हमारी सोच। कोई व्यक्ति होता है, उसके जीवन में कुछ गलत हो जाता है, एज ए चैलेंज उस चीज को वो लेकर के कुछ जीवन में ऐसा कर दिखाता है, तो खुद तो खुश रहता ही है, लेकिन दूसरे को भी खुश कर देता है ना। आप देखते हैं कि उसके साथ कोई अन्याय हुआ हो तो उस बात को सामने रख के वो सोचता है दूसरे के साथ ना हो, इसके लिए वो पॉजिटिव कदम उठाता है। और कई व्यक्ति अन्याय को सहन न करने के कारण कोई गलत काम, कोई खून कर लेता है, कोई बदला लेने की कोशिश करता है, कुछ। तो राजयोग हमें पॉजिटिव वे में जाना सिखाता है, नेगेटिव नहीं। तो इसीलिए ये मेरी रक्षा, सुरक्षा मुझे करना अपने हाथ में। और मेरी सुरक्षा का अर्थ है कि कैसी भी बात मेरे सामने आए, हर बात में मैं पॉजिटिव सोचूं, तो सबसे पहले मैं सुरक्षित रहूं। जब मैं कोई बात के बारे में गलत सोचूंगी, सबसे पहले दुखी कौन होंगी? मैं।
हर नेगेटिव बात मेरे लिए चैलेंज अगर मैं लेती हूँ तो मैं उससे बहुत कुछ सीखती हूँ। गलतियां होने के बाद ही तो सीखा जाता है ना। जैसे एक नॉर्मल रोटी आप बनाओ तो गलत बनती है पहले, फिर उससे सीखते हैं। ऐसे कोई भी काम, तो ऐसे भगवान कहते हैं कि बच्चे आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। इसके लिए आपको सबसे पहले जागरूक करना होगा खुद को। इसीलिए राखी की प्रथा में 4-5 बातें हम देखते हैं। सबसे पहले टीका लगाया जाता है। टीका का अर्थ है कि आप एक आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, आप देह नहीं हो। प्रैक्टिकल की बात है, जितना आप ये आत्मिक स्मृति में रहेंगे आपको ईश्वर की छत्र छाया, उसकी सुरक्षा का अनुभव होगा। क्यों, तो आप देह हो ही नहीं। ये प्रैक्टिकल की बात है, मेरा अपना अनुभव है। ऐसे मुझे 11 बजे से अकेले ट्रक में जाना पड़ा, कोई सेवा अर्थ में बाहर गई थी और मेरी उस टाइम एज थी 22 साल की। तो आप सोच सकते हैं रात के 11 बजे, तो मेरी सुरक्षा किसने की? उसका आधार कौन है? मेरी आत्मिक स्मृति और परमात्मा का साथ। तो इतना मनोबल आप में बढ़ेगा, आपके प्रति किसी की वृत्ति नहीं जाएगी गंदी। और ये प्रवृत्ति जो है आप अपने में जितना धारण करोगे आप सुरक्षित रहोगे। और यही आत्मिक स्मृति हमें देश भाषा से भी सुरक्षित रखता है। क्योंकि आत्मा के नाते से हम सबका घर कौन सा है? जहां से हम आए। हम सबका देश कौन सा है? वो है। हम सब आत्मिक दृष्टि से हमारा धर्म कौन सा है? एक है। वो कौन सा है? एक परमात्मा के हम बच्चे। जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का अर्थ कैसे? आत्मिक स्मृति का तिलक। ये तिलक लगे या ना लगे लेकिन स्मृति तो रहे। तो ये है उसका अर्थ। इसके बारे में 1-2 घंटा भाषण हो सकता है, लेकिन समय का अभाव होने का मैं इतना ही कहूंगी। और राखी अर्थात जो है गांठ बांधना, रक्षा के लिए बंधन। तो हमें अपने बुद्धि को मन के धागे से बांधना है, ठीक है ना, अच्छे कर्म करने के लिए, तब मेरी रक्षा हो। और उसके बाद आरती उतारी जाती है, अर्थात जागृति, अवेयरनेस। तो किस चीज का अवेयरनेस? कि मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, मुझे क्या करना है, मेरी जिम्मेवारियां क्या है। सिर्फ मात्र यहाँ तक नहीं, भौतिक दुनिया तक नहीं, इससे भी परे है। जब हम शरीर छोड़ के जाएंगे उसका अभ्यास हम देह में रहते, सब काम काज करते, सब कुछ करो, लेकिन उस स्मृति में रहते करो। तो ऐसे जब हम करेंगे ये है जागृति। और ऐसा व्यवहार जब हमारा होगा तो नेचुरली हमारे जीवन में मिठास आएगी। ये है मिठाई। और 5वां स्टेप है बांधने वाले को बंधवाने वाला कुछ न कुछ देता है। तो अब ये राखी हमें किसने बांधी? सबसे पहले कभी तो शुरू हुई होगी। किसी का जन्मदिन होता है तो क्यों मना रहे हैं? हाँ, जैसे 15 अगस्त हो रहा है, क्यों? ऐसे ही राखी भी बांधने की प्रथा शुरू हुई। तो कोई तो कारण होगा सबसे पहले शुरू हुई। तो वो क्या है? वो है कलयुग का अंत, जो अब समय चल रहा है, और सतयुग की आदि के समय में स्वयं परमात्मा का इस धरती पर अवतरण होता है। हम सुनते हैं ना, जब जब धर्म की ग्लानि इस सृष्टि पर होती है, धर्म का जो है पुनरुत्थान करने के लिए परमात्मा का अवतरण धरती पर होता है। और वो समय आ चुका है। और ये भगवान ने आकर ये राखी बांधी है, ब्रह्मा कुमारी बहनें नहीं बांध रही। ये प्रथा ऐसे ही किस समय में हुई थी, जो भगवान ने हमें ये राखी बांधी। अब उस रक्षक को, उस भगवान को हम क्या देंगे? आप बताइए। कुछ दे सकते हैं? नहीं। तो भगवान कहते बच्चे, आप में जो कमियां हैं वो मुझे दे दो। क्यों? तो हर बाप अपने बच्चे की तरक्की चाहता है। और तरक्की कब होगी? जब उसमें से कमियां निकली। वो कुछ भी है, झूठ बोलना है, आलस है, क्रोध है ना, चोरी करना है, तो हेरा फेरी, बदले की भावना, कोई भी एक चीज आपको देनी। कोई व्यसन है किसी चीज का, अति फोन देखना, अति फोन में रहना, गलत गलत चीजें यूट्यूब में देखना, ये सब गंदी आदतें हैं। तो कुछ भी ऐसी चीज हम आज के दिन क्या करना है? भगवान को देना, ठीक है ना।
और यही बात आप अपने भाइयों को भी राखी बांध करके आप उनसे उनके जो गलत आदत है उसको लो। वो शराब है, बीड़ी सिगरेट है और कोई भी ऐसी गलत आदत है जिससे उस भाई का चरित्र का पतन ना हो, चरित्र का उत्थान हो। तो ऐसी सुरक्षा के लिए आप कहो कि भाई मुझे ये भेंट चाहिए। पैसा देना बहुत इजी है, चीजें देना बहुत इजी है, गिफ्ट्स देना बहुत इजी है, लेकिन सच्ची गिफ्ट कौन सी है? सच्ची गिफ्ट वो है जो मेरे भाई को चाहिए। हाँ, मेरा भाई, सच्चा भाई कौन? हम सबका रक्षक परमात्मा, सबका का। ऐसा आप जब रक्षाबंधन मनाएंगे, ये क्या है? सच्चा रक्षाबंधन। तब ये धरती नहीं रहेगी। जो गायन है हमारा भारत, जो सोने की चिड़िया था, जहाँ श्री कृष्ण का निवास था, वो स्वर्ग इस धरती पर आएगा। इसलिए हम जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसे रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई।